जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली बताने वाला हूं और रिव्यू करने वाला हूं SBFC IPO के बारे में। और मैं आपको दोस्तों लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि मैं आपको इस वीडियो में सारे डिटेल्स बताऊंगा, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या फिर उसके फिनेंशियल से रिलेटेड हो या फिर उनका कोई भी और डिटेल्स हो, सारे का डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले डिटेल्स की बात करूं तो SBFC की, तो SBFC जो है वो इनकॉर्पोरेटेड इन 2008 एंड इज सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट नॉन डिपॉजिटरी टेकिंग NBFC। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको इस वर्ड का मतलब बता देता हूँ। मतलब सिस्टमेटिकली नॉन NBFC और नॉन डिपॉजिटरी के बारे में बता देता हूँ। चलिए दोस्तों तो मैं आपको सीधे आपको लेके चलता हूँ RBI की वेबसाइट पे। तो देख सकते हैं दोस्तों हम आ गए RBI की वेबसाइट पे, और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो NBFC से रिलेटेड कुछ रूल्स के बारे में, और यहाँ देख सकते हैं आप जो सेम वही एप्लीकेबिलिटी ऑफ NBFC ND मतलब नॉन डिपॉजिट और सिस्टमेटिकली देखें तो आगे दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए दोस्तों, ए नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC with an asset size of less than 100 crore as on balance sheet date might subsequently add on assets before the balance sheet date with several reasons including business expansion plan. It is classified as once it's reached as the asset size of 100 crore or more, it shall come under रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर NBFC SI। मतलब दोस्तों अगर उनका एसेट साइज 100 करोड़ से कम है तो दोस्तों वो डिपॉजिट दे सकती है, लेकिन किसी और से ले नहीं सकती है जिस तरह बैंकिंग कंपनी लेती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर उसका एसेट साइज, टोटल एसेट साइज एज ऑन बैलेंस शीट डेट जो है वो 100 करोड़ से कम है, लेकिन फिर अगर वो एक्सपेंशन प्लान होने के साथ वंस उसका NBFC का एसेट साइज अगर 100 करोड़ से ऊपर हो जाएगा तो वो NBFC के ND मतलब नॉन डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट तो ले नहीं सकती है लेकिन किसी को लोन दे सकती है और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंस में आ जाएगी। आपको अब दोस्तों पता चल जाएगा कि NBFC ND और SI का मतलब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको उस आर्टिकल के ऊपर लेके चलता हूँ फिर से। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट और नॉन डिपॉजिटिंग टेकिंग NBFC द फैमिली कस्टमर बेस फॉर द कंपनी इंक्लूड्स एंटरप्रेन्योर। मतलब दोस्तों जो छोटे एंटरप्रेन्योर होते हैं और छोटे बिजनेस ओनर, सेल्फ एम्प्लॉय इंडिविजुअल और सैलरीड और वर्किंग क्लास। तो दोस्तों मेनली वो ये उन लोगों को टारगेट करती है जिससे पैसा डूबने का जो चांसेस है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है दोस्तों। तो चलिए आगे और मैं अगर बताऊँ तो ये SBFC जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो इन फॉर्म ऑफ सिक्योर्ड MSME मतलब मीडियम और स्मॉल साइज इंटरप्राइजेस को लोन देती है, वो भी सिक्योर्ड। तो दोस्तों आपको पता होगा कि लोन दो तरीके से लिया जाता है, चाहे तो सिक्योर्ड हो या फिर अनसिक्योर्ड। तो दोस्तों सिक्योर्ड का मतलब हुआ कि आपको इसके अगेंस्ट में आपको कुछ कोलेट्रल देना होगा या फिर आपको हिंदी भाषा में बताऊं तो गिरवी कुछ रखना होगा। चाहे जैसे अगर मैं बताऊं तो अगर मैं 1 करोड़ का लोन ले रहा हूं तो उसके अगेंस्ट में अगर मैं प्रॉपर्टी का पेपर रख रहा हूं तो वो सिक्योर्ड हुआ। अगर इसी तरह दोस्तों अगर मैं 1 करोड़ का कुछ लोन ले रहा हूं और उसके अगेंस्ट कुछ प्रॉपर्टी या कुछ नहीं दे रहा हूं तो ये दोस्तों अनसिक्योर्ड हुआ। और दोस्तों अगर मैं आगे बताऊं तो ये है सिक्योर्ड, फुल्ली सिक्योर्ड लोन देती है अपने क्लाइंट को, और लोन अगेंस्ट गोल्ड मतलब गोल्ड के अगेंस्ट भी दोस्तों लोन देती है। और SBFC फाइनेंस टेंड्स टू एक्सटेंड इट्स सर्विस टू एंटरप्रेन्योर एंड स्मॉल बिजनेस ओनर हु आर अंडर सर्व्ड। मतलब दोस्तों चाहे तो वो सर्व्ड नहीं है या फिर अंडर सर्व्ड है, मतलब दोस्तों उनके एरिया के आसपास जो है तो ये फाइनेंस की सुविधा नहीं है या फिर सुविधा है तो वो लोग अंडर सर्व्ड है, मतलब उनको चाहे तो इंटरेस्ट रेट हाई मिलता है या फिर जितने भी पेपर वर्क्स है वो ज़्यादा किया जाता है। तो दोस्तों ये उन्हीं लोगों को टारगेट करके, और इसका दोस्तों अब मैं पहले बता दूं कि सेगमेंट भी बहुत बड़ा है। तो चलिए दोस्तों और मैं अगर आगे बताऊं तो देख सकते हैं कि देयर आर वेरियस फैक्टर टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल ऑफरिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ लोन। मतलब दोस्तों कई सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। SBFC ऑफर्ड इट्स सर्विसेज टू विथ फुलफिल द, मतलब दोस्तों उसके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को ये मेनली फुलफिल करती है। और
एंटिटी की डाइवर्स पैन इंडिया की बात करूं दोस्तों, उसमें प्रेजेंस है थ्रू एक्सटेंसिव नेटवर्क। और एज ऑफ दिसंबर 2022 मतलब दोस्तों पिछले कैलेंडर ईयर की बात करूं तो SBFC का जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो फुटप्रिंट का, वो 105 सिटी में है और 16 इंडियन स्टेट में है दोस्तों, और 2 यूनियन टेरिटरी में भी है। और करेंटली जो है इनके पास 137 के आसपास का ब्रांचेस भी है। मतलब दोस्तों अगर चलिए आगे और बताऊंगा कि, और दोस्तों अगर मैं इसकी सबसे पहले IPO साइज की बात करूं तो देख सकते हैं लगभग 1025 करोड़ का IPO है, जिसमें से दोस्तों 2 कैटेगरी है। इसमें से आगे मैं आपको बताऊंगा कि 600 के आसपास करोड़ का जो है वो मेनली OFS है, मतलब ऑफर्स फॉर सेल है दोस्तों। इसका भी पूरा टर्म मैं आगे आपको बताऊंगा चलिए। और लगभग 400 करोड़ के आसपास का IPO है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब न्यू इश्यू है। IPO के दोस्तों डेट की बात करूं तो देख सकते हैं अगस्त 3, मतलब आज की डेट से दोस्तों अगस्त 7 तक खुला रहेगा, मतलब लगभग 5 दिन के आसपास खुला रहेगा। और फेस वैल्यू की बात करूं दोस्तों, देख सकते हैं 10 रुपये के आसपास का फेस वैल्यू है इस शेयर का। और अगर प्राइस बैंड की बात करूं दोस्तों तो 54 से 57 रुपये के आसपास का प्राइस बैंड है। और लॉट साइज की बात करूं तो 260 शेयर के आसपास का लॉट साइज है। और टोटल इशू जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों 1025 करोड़ के आसपास है। आप दोस्तों थोड़ा सा ये टाइम लाइन भी देख लीजिए तो क्या कैसा है। तो IPO खुलेगा आज से ही, मतलब 3 अगस्त से, और IPO क्लोज डेट जो है वो 7 अगस्त है। और अलॉटमेंट की बात करूँ दोस्तों तो वो 10 अगस्त को अलॉटमेंट मिलेगा। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो रिफंड मिलेगा, तो रिफंड जो है दोस्तों 11 अगस्त को मिलेगा। और आपके डीमैट अकाउंट में अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो 14 अगस्त को आपको आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा शेयर्स। और लिस्टिंग डेट की बात करूं दोस्तों, उसके दूसरे दिन ही होगा, मतलब 16 अगस्त को। और कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कंफर्मेशन जो है दोस्तों वो 7 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है। सिंस दोस्तों लास्ट डेट IPO का भी वही है, तो अभी इसका भी लास्ट डेट वही होगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की बात करूं तो वो है तो क्या आपको इस IPO में पैसे लगाना चाहिए। मेरा आंसर है जी हाँ दोस्तों, आपको इस शेयर में और इस IPO में पैसे जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि आपको अभी मैं आपको आगे और बताऊंगा कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, कि मतलब और लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकता है। और सिंस दोस्तों ये 54 से 57 रुपये के आसपास का शेयर प्राइस है इनका। और जो इनका दोस्तों मेनली उत्कर फाइनेंस में, आपको पता होगा कि उत्कर फाइनेंस में भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाया नहीं था, एक शॉर्ट्स के जरिए आपको बता दिया था कि आपको इस शेयर में इस IPO में पैसे लगाने हैं, तो उसी टाइप का है दोस्तों। और अगर आपको मिल जाए तो फिर दोस्तों मैं जब अलॉटमेंट मिलने के बाद फिर मैं आपको एक और वीडियो बना के बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले कारण की बात करूं कि आपको दोस्तों इस IPO में क्यों पैसा लगना चाहिए, वो दोस्तों इसकी मैनेजमेंट। दोस्तों मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट टॉप क्लास है। दो मतलब CEO और CFO दोनों दोस्तों जो हैं, CFO जो है वो CFA हैं, और CEO की बात करूं दोस्तों वो CA और CMA है दोस्तों। और इन्होंने पूरे ज़िंदगी सिर्फ यही ही काम किया है। जो CEO है दोस्तों उनकी बात करूं तो उन्होंने पूरे लाइफ अपना दोस्तों HDFC में ही काम किया है। और CFO की बात करें जो दोस्तों CFA भी है, मतलब चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, वो दोस्तों उनकी बात करें दोस्तों तो उन्होंने HDFC, ICICI और एक्सिस में दोस्तों तीनों ही बैंक में उन्होंने एक्सटेंसिव वर्क किया है। इसलिए दोस्तों मैनेजमेंट टॉप क्लास है। और मैं मैनेजमेंट का जब इंटरव्यू भी सुन रहा था दोस्तों, इनके अंदर मुझे भूख नज़र आई कि वो अपने बिजनेस को और स्केल करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, और मैं अगर आपको आगे लेके चलूँ तो देख सकते हैं ये सब तो दोस्तों नॉर्मल है कि मिनिमम जो आपका प्राइस होगा वो 14,820 का एक लॉट का प्राइस होगा। और QIB की बात करूँ तो 50 पर, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की बात करूँ तो 50%, HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की बात करूँ तो उसमें 15% से ज़्यादा नहीं ला सकते हैं। और रिटेल कैटेगरी की बात करूँ दोस्तों 35% के आसपास का रिटेल कैटेगरी है। प्रोमोटर की बात करूँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि SBFC प्राइवेट लिमिटेड PT लिमिटेड जो है वो क्लेरमोंट फाइनेंशियल लिमिटेड, एपवर्थ पार्टनर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और एपवुड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और 895 सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये सब का दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैक्ड ये कंपनी है। कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करूं देख सकते हैं आप एसेट्स इनका। मैं दोस्तों आपको ये फिगर बताऊं तो, अगर मैं बताऊं तो ये फिगर सारे दोस्तों ये फिगर करोड़ में है। अगर एसेट साइज़ की बात करूँ देख सकते हैं 5700 करोड़ के आसपास का एसेट्स है। और रेवेन्यू की बात करूँ दोस्तों देख सकते हैं 740 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। और प्रॉफिट मतलब पैट की बात करूँ तो 149 करोड़ के आसपास का है।
और नेटवर्थ की बात करूँ दोस्तों, अगर नेटवर्थ आपको पता होगा कि अब दोस्तों हम पूरा टोटल कैपिटल और उसमें से जब ऐड कर देते हैं रिजर्व तो दोस्तों हमारा आता है नेटवर्थ, मतलब हमारी कितनी वर्थ है। और टोटल बोरोइंग की बात करूं दोस्तों, वो देख सकते हैं 3745 करोड़ के आसपास। सिंस ये एनबीएफसी कंपनी है तो ये इनका हाई होगा ही। और दोस्तों पी की बात करूं तो 40 के पी क्या आ रहा है, जो दोस्तों इनके पीयर के हिसाब से ओके है। और दोस्तों अगर मैं इसकी मार्केट कैप की बात करूं तो 6000 करोड़ के आसपास का मार्केट है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। और आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं दोस्तों तो वो भी 9.93 के आसपास है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूं वो भी दोस्तों लगभग 8% के आसपास है। ऑब्जेक्ट की बात करूं देख सकते हैं, द कंपनी जो कंपनी है वो प्रपोजेस टू यूटिलाइज नेट प्रोसीड मतलब दोस्तों जो उनके प्रोमोटर ने जो हिस्सा बेचा है उसमें से और आईपीओ का जो प्राइस जो शेयर है उसका जो नेट होगा दोस्तों, वही नेट जो है वो टुवर्ड्स आर्ग्यूमेंटिंग द कंपनीज कैपिटल बेस। जो दोस्तों सिंस अभी मैं इनका जो इंटरव्यू सुन रहा था उसमें पता चला मुझे दोस्तों कि जो ये जो लोन मतलब कहीं और से जो पैसा लेती है वहाँ का दोस्तों इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई है, जिनके कारण इनका नीम मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है दोस्तों वो थोड़ा डिक्लाइन होकर आ रहा था। इसलिए दोस्तों ये जितना भी नेट प्रोसीड जो होगा वो सारे के सारे जो है कंपनी में एज ए कैपिटल बेस लगाए जाएंगे टू फुलफिल द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। और एसबीएफसी की दोस्तों बताऊं तो रिव्यू की बात करूं तो देख सकते हैं सारे आप मैंने जो बताया वही है दोस्तों मेनली इसमें। और ये देख सकते हैं दोस्तों, अगर रिव्यू की बात करूं तो 4 ब्रोकर में से चारों ब्रोकर ने बोला है कि पैसा लगाना मतलब सब्सक्राइब करना चाहिए, और मेंबर ने भी 2 में से 2 बोला है। तो चलिए दोस्तों और आगे अगर मैं आपको लेके चलूं दोस्तों तो चलिए अब मैं आपको कुछ और डिटेल्स के ऊपर इसको लेके चलता हूं। ये देखिए जो दोस्तों मैं आपको बोल रहा था कि एक्चुअल फ्रेश साइज इशू जो है वो 750 करोड़ के आसपास है, आउट ऑफ विच 150 करोड़ के आसपास जो है वो ऑलरेडी जो रेज्ड हो गया है वह 2.72 करोड़ के आसपास का शेयर जो ऑलरेडी इशू हो गया। अभी नॉर्मली जो अभी एक्चुअल में जो साइज है वो 600 करोड़ का जो दोस्तों है साइज। और दोस्तों जो मैं आपको पहले बोल रहा था कि नीरज स्वरूप जो इनके दोस्तों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और चेयरपर्सन है ऑन द बोर्ड, और वाइल असीम ध्रुव जो होल्ड करते हैं 4.2% इक्विटी इन द कंपनी, वो दोस्तों मैनेजिंग डायरेक्टर है और सीईओ है। जो मैं आपको बोल रहा था दोस्तों यही असीम ध्रुव जो है वो मेनली दोस्तों ये सीए भी हैं और आईसीडब्ल्यूए मतलब सीएमए भी है दोस्तों। और इन्होंने पूरा जो ज़िंदगी है दोस्तों उन्होंने अपना पूरा काम किया है एचडीएफसी में, इन्हीं के बारे में दोस्तों मैं आपको बता रहा था। और सीएफओ की बात करूं जो है नारायण बारसिया, वो दोस्तों सीएफओ हैं, और वाइल जय मिस्ट्री जो है वो कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लाइंस ऑफिसर है इस कंपनी के दोस्तों। फिर आपको मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि आपको इस मेरे अकॉर्डिंग आपको इस आईपीओ में लगाना ही चाहिए अपने पैसे को, और बड़े लिस्टिंग गेन के लिए दोस्तों। अगर मैं आपको इसके जेएमपी की बात करूं तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम भी दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों एसबीएफसी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं देख सकते हैं 96 के आसपास है, मतलब लगभग 68% के आसपास का दोस्तों इनको सिर्फ आपको अगर अलॉटमेंट मिल गया तो सिर्फ अलॉटमेंट पे आपको 68% का प्रॉफिट होगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि बड़े लिस्टिंग गेन के लिए आपको इसमें पैसे लगाने चाहिए। तो दोस्तों बस आज के वीडियो प्लस इतना ही। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट में जी हाँ दोस्तों, जय हिंद।